हेलो दोस्तों, AKS क्लास पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। और जैसे ही आपको पता है कि हमारे EVS के प्रैक्टिस सेट 4 कल कंप्लीट हो चुके थे। आज हम नया प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं, ठीक है। और 5 प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संशासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से एक कौन सा भारत का जो है संशासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन ए लद्दाख है, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर नहीं है, ऑप्शन सी मणिपुर नहीं है और ऑप्शन डी हमारा चंडीगढ़ नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित कौन सा होगा जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। मणिपुर, मणिपुर क्या है एक, ठीक है। तो मणिपुर क्या है हमारा, ये मणिपुर एक पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। मणिपुर क्या है हमारा, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य है। मणिपुर क्या है हमारा, पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। हमारे उसमें भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित भारत में कितना है, केंद्र शासित, ठीक है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। भारत में कितने हैं, 8 तो 28 राज्य हैं और 8 कैसे हैं, 8 जो हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। 8 कौन कौन से हैं, ठीक है। 8 कौन कौन से हैं, ठीक, ठीक है। 8 कौन से हैं, पहला है दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़, ठीक है। पहला क्या है हमारा, दिल्ली है, दूसरा हमारा क्या है, चंडीगढ़ है और तीसरा क्या है हमारा, लद्दाख और फोर्थ क्या है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कितना पहला हो जाएगा दिल्ली, दूसरा हो जाएगा चंडीगढ़, तीसरा हो जाएगा लद्दाख और फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ हो जाए जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। एक है अंडमान निकोबार द्वीप, 5 क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। कितने हो गए, पहला हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया हमारा चंडीगढ़, तीसरा हो गया हमारा लद्दाख और फोर्थ क्या हो गया जम्मू एंड कश्मीर, 5 हो गया हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, छठा कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप और 7वां कौन सा हो जाए हमारा, दादर नगर हवेली, ठीक है। दादर नगर हवेली और कौन सा हो जाएगा हमारा, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली दमन एवं दीव, ठीक। और 8वां कौन सा हो जाएगा हमारा, पुदुचेरी, ठीक है। कितने हो गए ये हमारे, भारत का एक संशासित प्रदेश नहीं है, मणिपुर है, जबकि लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर भी है और चंडीगढ़ भी है, ठीक है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला है दिल्ली है, दूसरा चंडीगढ़ है, तीसरा लद्दाख है, 4 जम्मू एंड कश्मीर है और 5 अंडमान और निकोबार द्वीप है और 6 क्या हो जाएगा, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप और क्या हो जाएगा 7 लक्षद्वीप हो जाएगा और 8 क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा हमारा पुदुचेरी है, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मणिपुर क्या है, एक पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक नहीं है, ठीक है, उत्पादक हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। ऑप्शन ए है बम्बई हाईवे एवं पश्चिम बंगाल और बी है असम एवं उड़ीसा, सी है गुजरात और तमिलनाडु और डी है बिहार और
बम्बई हाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। गुजरात और तमिलनाडु जो है हमारे पेट्रोलियम के क्या है, एक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, और भारत में कितने खनिज क्षेत्र हैं? भारत में 4 प्रमुख खनिज तेल हैं। खनिज तेल हैं। ठीक है, भारत में कितने हैं? 4 प्रमुख खनिज तेल हैं। पहला है असम या ब्रह्मगिरी। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, असम या ब्रह्मपुत्र तेल क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या आता है, डिगबोई। ठीक, डिगबोई आ जाएगा, और उसमें क्या आ जाएगा हमारा, डिगबोई आ जाएगा, और दूसरा आज क्या आ जाएगा, नाहर काटिया। ठीक है, नाहर काटिया। ठीक है, क्या आ जाएगा दूसरा, नाहर काटिया आ जाएगा। पहला कहाँ है हमारा तेल क्षेत्र, असम या ब्रह्मपुत्र तेल जो क्षेत्र है उसमें कहाँ पाया जाता है, असम में डिगबोई और नाहर काटिया पाया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा गुजरात तट क्षेत्र, गुजरात तटीय तेल क्षेत्र। ठीक है, तो गुजरात में कहाँ कहाँ होता है, गुजरात में एक तो खंपात में हो जाएगा, खंपात। ठीक है, खंपात की जो खाड़ी होती है उसमें हो जाएगा, और दूसरा कहाँ हो जाएगा, खंबात में हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा अंकलेश्वर में। एक तो हो जाएगा खंबात और दूसरा क्या हो जाएगा, अंकलेश्वर। ठीक है, अंकलेश्वर में भी ठीक है क्या है, तेल क्षेत्र है। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र, तीसरा हो जाएगा पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। ये क्या होता है, ये कहाँ होता है, बम्बई हाईवे या बम्बई हाई। ठीक है, ये बम्बई हाई में होगा, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा हमारा, चौथा हो जाएगा पूर्वीय अपतटीय क्षेत्र, पूर्वीय अपतटीय क्षेत्र। ठीक है, पूर्वीय अपतटीय क्षेत्रों में कौन कौन से आ जाएंगे, पूर्व अपतटीय क्षेत्रों में आ जाएंगे गुजरात एवं तमिलनाडु भी आ जाएगा। ठीक है, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार पेट्रोलियम उत्पादक के क्षेत्र नहीं है। पश्चिम बंगाल नहीं है, उड़ीसा नहीं है, और बिहार क्या है, ये हमारे उत्पादक तेल में नहीं है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में आ जाएगा कृष्णा गोदावरी नदी तटीय क्षेत्र। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी नदी तटीय क्षेत्र। ठीक है, ये आ जाएंगे। ठीक, तो हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कच्चे तेल के जो पेट्रोलियम के उत्पादक थे वो कौन है, गुजरात और तमिलनाडु है, जबकि पश्चिम बंगाल हमारा नहीं है। तो ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि बॉम्बे हाई तो है लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है, असम है तो उड़ीसा नहीं है, तो ये इसलिए कट जाएगा। बॉम्बे हाई है लेकिन बिहार नहीं है, तो इसलिए कट जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। और जो हमारे भारतीय में कितने उसके प्रमुख खनिज तेल पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। पहला है असम या ब्रह्मपुत्र तेल क्षेत्र, जिसके असम में डिगबोई में और नाहरकाटिया में पाए जाते हैं, और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में एक खंबात की खाड़ी में और एक अंकलेश्वर में भी खनिज तेल पाए जाते हैं। और पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, बॉम्बे हाई में पाए जाते हैं। और पूर्वी जो अपतटीय क्षेत्र हैं वे कहाँ पाए जाते हैं, कृष्णा गोदावरी नदी के तटीय क्षेत्र पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी जो बेसिक जानकारी थी ये भी आपको ध्यान रखनी है, इसके ही इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd। हमारे देश का जो संविधान है
वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था? हमारे देश का जो संविधान है वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद के नेतृत्व में, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, और डी है हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में। तो किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। और ये कब इसका मसौदा तैयार हुआ था और कब इसके कमेटी के समक्ष रखा गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक, ये समक्ष रखा गया था, समक्ष रखा गया था, मतलब अंगीकृत किया गया था, रखा गया था, ठीक है, था, ठीक। 26 नवंबर 1949 को ये समक्ष रखा गया था, ठीक है। कहाँ गया था? संविधान के समक्ष रखा गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान के समक्ष जो एक मसौदा तैयार हुआ था वो संविधान सभा के समक्ष रखा गया था 26 नवंबर 1949 को। तो किसके नेतृत्व में बनाया गया था हमारा संविधान? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन हमारे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। पौधों के लिए जो किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। जो पौधों के लिए हम कार्य किए जाते हैं वो नीचे दिए गए हैं, उन पे विचार करना है, ठीक। पौधों के लिए क्या क्या सही है? जैसे ऑप्शन ए है पौधों को सहारा देना, ठीक है भाई, कार्य है कि जड़ जब होंगी पौधों के नीचे जो होंगी तो जड़ पौधों को सहारा देंगी, ठीक। ह्यूमस प्रदान करना, ठीक है। ऑप्शन सी है भोजन संचित भंडारण करना, डी है पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ठीक। तो पौधों के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं? पौधे के लिए ये विशेषताएं हैं और ऑप्शन दे रखे हैं ए और बी हमारा सही है, या सी और डी सही है, बी सी और डी सही है, या ए सी और डी सही है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि पौधों के लिए जो किए जाने पर दिए गए कार्य पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पौधों को सहारा देती है, ठीक बात है। पौधों का जो भी हिस्सा भूमि के अंदर होता है, ठीक है, पौधों का जो भी हिस्सा भूमि के अंदर छिपा होता है वह जड़ या मूल कहलाता है, ठीक। पौधों का जो हिस्सा है जो भूमि के अंदर होता है वो जड़ या मूल कहलाता है। तो ये भी बात सही होगी कि पौधों को सहारा मिलेगा, ठीक है, जड़ या मूल कहलाता है, ठीक। और जड़ मिट्टी के कणों को परस्पर, जड़ जो है मिट्टी के कणों को परस्पर क्या कर देती है? परस्पर बांधे रखती है, जो पौधों को सहारा देती है, ठीक है। मिट्टी जो है जड़ों को परस्पर बांधे रखती है, जो सहारा देती है, ठीक है। जैसे हम क्या हो जाएंगे? आलू हो गया, शकरकंद हो गया, मूली और गाजर क्या होते हैं? ये भोजन को संचित भंडारण करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? जैसे आलू हो गया, शकरकंद, ठीक, गाजर, मूली, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? ये भोजन के जो संचारित भंडारण है उसे करती है, और पानी को खींचने का अवशोषित काम भी क्या करती हैं? जड़ें करती हैं। तो पानी और खनिजों को अवशोषित करने का भी जड़ें करती है, लेकिन पौधों में ह्यूमस प्रदान नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा कट जाएगा। ह्यूमस प्रदान पौधों में नहीं होता है। पौधों को सहारा देना, जड़ नीचे जो पौधों की जड़ें होती हैं वो क्या करती है? मिट्टी अपने बांधे रखती है, जिससे पौधों को सहारा मिलता है, ठीक है। वो भोजन को संचारित भंडारण करती है। पौधे पत्तियों से भी भोजन प्राप्त करते हैं और जड़ों से भी प्राप्त करते हैं। तो इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम पे? आलू जैसा शकरकंद और गाजर मूली हो जाएगी। तो ये भोजन जो संचित है उसका भंडारण करते हैं, और इससे ही जड़ों से ही पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं, अपने अंदर अवशोषित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सी और डी हो जाएगा। ए, सी, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। ए, सी और डी ह्यूमस प्रदान नहीं करता है, ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ सब एनसीईआरटी की बुक के हैं, और एनसीईआरटी से ही आपका ईवीएस का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ये क्वेश्चन है, चाहे वो बेसिक नॉलेज हो, कोई से भी कंसेप्ट हो, सब एनसीईआरटी के बेस पर आधारित है, ठीक। तो हमारा 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सीटेट में ये पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से देखेंगे। पोचमपल्ली, ठीक,
पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है। पोचमपल्ली जो है भारत के जो दक्षिण राज्य है उसका एक कस्बा है, जो सुंदर से डिजाइन की गई चमकदार रंगों को पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली कहते हैं। ठीक, यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन ए कर्नाटक का, ऑप्शन बी केरल का, ऑप्शन सी तेलंगाना का, या ऑप्शन डी तमिलनाडु का। ठीक है, ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि पोचमपल्ली जो है भारत का दक्षिण राज्य का एक कस्बा है, वो अब किस कस्बे का, अब वो किस राज्य का भाग है। ठीक है, तो पोचमपल्ली कस्बा जो है रंगीन और किसके लिए बनाया जाता है? वो रंगीन डिजाइन के चमकदार साड़ियों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, पहले ये किस राज्य में था? तो अब पहले आंध्र प्रदेश के, ठीक है, पहले क्या था? आंध्र प्रदेश राज्य के नलगोंडा जिले में स्थित था। ठीक है, पहले कहाँ था ये? पहले ये कस्बा कहाँ था? पहले भी ध्यान रखना है आपको कि अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया होगा तो आंध्र प्रदेश के किस राज्य के, आंध्र प्रदेश के राज्य कौन से जिले में था? नलगोंडा जिले में स्थित था, जिले में। ठीक है, नलगोंडा जिले में स्थित था। ठीक, अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कहाँ स्थित है ये? तेलंगाना राज्य में स्थित है। जो इसका आंध्र प्रदेश जिले का जो नलगोंडा जिला था वो अब कहाँ आ गया है? वो तेलंगाना राज्य में आ गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का गठन, आंध्र प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। ये भी डेट याद रखनी है, 2 जून 2014। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। तो पोचमपल्ली जो भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है वो अब किस राज्य में है? तेलंगाना में है। पहले किस राज्य में था? अगर तेलंगाना ऑप्शन में नहीं देगा तो आंध्र प्रदेश देगा, तो आंध्र प्रदेश लगाएंगे, और ऑप्शन में दोनों देगा, अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना देगा तो अब ये तेलंगाना राज्य में आ चुका है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए हैं। वो कब हुए हैं? 2 जून 2014 से। तो नया स्टेट तेलंगाना बन गया है। कब बना है? 2 जून 2014 से बना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो नलगोंडा जिला था वो अब वर्तमान में कहाँ है? तेलंगाना राज्य का एक जिला बन गया है, तो वर्तमान में तेलंगाना राज्य में स्थित है। आपको विशेष तौर से ये ध्यान रखो, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको अपने माइंड में ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ जाएगा कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ को उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा क्या है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए गुड़ आंवला टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन बी आंवला पालक गुड़ में पाया जाता है, ऑप्शन सी है आंवला बंद गोभी टमाटर में पाया जाता है, और ऑप्शन डी है हमारा बंद गोभी आंवला पालक में पाया जाता है। तो कौन से खाद्य पदार्थ में जो लोहा हमारा है वो तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आंवला पालक और गुड़ में क्या पाया जाता है? हमारा आंवला पालक गुड़ में जो है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा पाया जाता है। और जो हमारा टमाटर है, टमाटर में
टमाटर। टमाटर में क्या पाया जाता है? टमाटर में ध्यान रखना कैल्शियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम, फास्फोरस, और ये पाया जाता है, एक और पाया जाता है, एवं विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी भी किस में पाया जाता है? हमारा टमाटर में पाया जाता है। तो क्वेश्चन अगर बन जाए कि कैल्शियम, फास्फोरस निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, ऑप्शन दे दे गुड़, आंवला, टमाटर, बंद गोभी, तो किस में पाया जाता है कैल्शियम, फास्फोरस? हमारा टमाटर में पाया जाता है। और हमारे में इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और पत्ता गोभी और बंद गोभी में क्या पाया जाता है? पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एवं मैग्नीशियम। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी और क्या है? बंद गोभी, इसमें क्या पाया जाता है? पत्ता गोभी और बंद गोभी में क्या पाया जाएगा? हमारे पत्ता गोभी और बंद गोभी में पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, कोमा फास्फोरस, फास्फोरस, कोमा मैग्नीशियम, ठीक है, ये पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है? ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखो, जो लोहा प्रचुर मात्रा में हमारा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? आंवला, पालक और गुड़ में। हम आंवला भी ज़्यादा खाएंगे और पालक और गुड़ में गुड़ खाएंगे तो हमारा जो शरीर में है वो लोहा तत्व प्रचुर मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन लगे कि टमाटर में क्या पाया जाता है, तो टमाटर में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी पाया जाता है। और उसी में ही अगर पूछने लगे कि पत्ता गोभी और बंद गोभी में कौन कौन से लोहा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं, तो एक हमारा पोटेशियम प्राप्त होता है, पोटेशियम से कैल्शियम, और एक दूसरा हो जाएगा मैग्नीशियम, और चौथा हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, तो ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पत्ता गोभी के बारे में पूछेगा तो आपको ये बात याद रखनी है, टमाटर के बारे में पूछेगा तो आपको ये बात याद, विटामिन सी भी टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि नीचे दिए गए किस राज्य में जो है ग्रामीण के लोग अपने ढालू, ठीक है, ग्रामीण के लोग अपने जो ढल छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ठीक है, ठीक, तो नीचे दिए गए किस राज्य में, ठीक है, जिस राज्य ग्रामीण लोग हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी है आसाम, सी है लद्दाख, डी है हमारा उड़ीसा। ठीक, तो ऐसे किस राज्य के लोग हैं जो अपनी जो ढलवा छत बनाते हैं, ठीक है, और मकान मजबूत नीचे बांस से और खंभों जो धरती से है वो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ठीक है, तो कहाँ बनाते हैं, कौन से राज्य बनाते हैं? आसाम में बनाते हैं। ठीक है, आसाम में बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 8, नीचे दिए गए कौन से राज्य को तोरांग का अर्थ जंगल कहते हैं, मतलब किस राज्य में तोरांग को जंगल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये दे रखा है आसाम में, ऑप्शन बी दे रखा है उड़ीसा में, ऑप्शन सी दे रखा है हमारा मिजोरम में, और ऑप्शन डी दे रखा है हमारा झारखंड में। ठीक है, तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल। तोरांग का अर्थ है जंगल। ठीक, तोरांग का क्या अर्थ है? जंगल है। ठीक है, तोरांग का क्या अर्थ है? जंगल है। ठीक, कौन से राज्य में कहते हैं? झारखंड। ठीक है, झारखंड के जो के ग्रामीण लोग हैं वो तोरांग कहेंगे। तोरांग का मतलब क्या हो जाएगा? वे जंगल को तोरांग कहते हैं। ठीक है, तो कौन से राज्य की बात कर रहा है वो? झारखंड की। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 8 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन है हमारा है 9। ठीक है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते।
ठीक है। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, मतलब कहाँ के व्यापारी थे, जो हमारे भारत देश में लाए थे मिर्च को। तो हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऑप्शन ए है क्या अफगानिस्तान के व्यापारी लाए थे, ऑप्शन बी है क्या इंग्लैंड के व्यापारी लाए थे, ऑप्शन सी है क्या दक्षिण अमेरिका के व्यापारी लाए थे, और ऑप्शन डी है क्या दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी लाए थे। ठीक है, तो जो हमारे मिर्च के बिना जो हम भोजन नहीं कल्पना कर सकते वो कहाँ के व्यापारी लाए थे, वो दक्षिण अमेरिका के व्यापारी लाए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका के व्यापारी लाए थे मिर्च को। ठीक है, भारत में व्यापार कहाँ से हुआ था, दक्षिण अमेरिका से मिर्च का व्यापार हुआ था। ठीक है, तो कहाँ के व्यापारी थे जो हमारे देश में मिर्च लाए थे, दक्षिण अमेरिका के। क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन हमारा है 10, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन है नदी, ऑप्शन बी है हमारा पहाड़, ऑप्शन सी है हमारा झील, ऑप्शन डी है हमारा झरना। ठीक है, तो क्या हो जाए निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है, हमारा क्या है पहाड़। ठीक, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा झरना, और ऑप्शन सी हमारा झील, और ऑप्शन ए हमारा क्या है नदी। ये तीनों क्या है, ये तीनों जल के स्रोत हैं। ठीक है, जल के स्रोत। ठीक, झरना झील नदी, लेकिन पहाड़ क्या है, एक पहाड़ी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा अन्य भिन्न हो जाएगा, हमारा पहाड़। ठीक है, आज हमने प्रैक्टिस सेट में भी 10 क्वेश्चन की सीरीज रखी थी, और आज के लिए बस इतना ही। और आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे वीडियो को लाइक कर देना। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।